नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के शहीद पथ स्थित रिश्ता मैनहट्टन सोसाइटी के निवासियों ने आज सोसाइटी परिसर की पानी, बिजली और सुरक्षा जैसी समस्याओं को लेकर परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया। करोड़ों रुपए खर्च करके सोसाइटी में फ्लैट लेने वाले आदिवासियों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि परिसर में दूषित पानी की सप्लाई से तमाम बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तबीयत खराब रहती है। इसके अलावा सुरक्षा और बिजली व्यवस्था को लेकर भी लोगों की बहुत शिकायतें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सर, आज यहाँ आप लोग बैठे हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं और अभी तक जो सुनवाई नहीं हुई, क्या वजह है इसको आप लोग को यहाँ बैठना पड़ गया, क्या करें? पूरा समय व्यतीत हो गया जब से इस सोसाइटी में आए, किस प्रकार के स्वप्न लेकर के आए थे। रिश्ता मैनहट्टन का नाम सुनकर के 25 सोसाइटीज इधर उधर देख करके हम लोगों ने बाद में रिश्ता मैनहट्टन के नाम को देख करके यहाँ पर रहना स्वीकार किया और ये विचार था कि अपने जन्म भर की जो पूंजी हम लगा करके यहाँ पर फ्लैट खरीद रहे हैं तो हम बड़े सुकून के साथ रहेंगे, बड़े गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे स्वप्न ध्वस्त। ये विचार कीजिए कि यहाँ पर आते ही अगर अपने बच्चों को लेकर के हमें चिकित्सक के पास जाना पड़े और चिकित्सक ये कहे कि आपका पानी खराब है साहब, शुद्ध जल लीजिए, तो हम बिल्डर के पास ही जाएंगे। और बिल्डर ने अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से कन्विंस कर रखा है कि कोई भी शिकायत लेकर के आए तो ना नहीं कहोगे, हाँ कहोगे, लेकिन काम कभी नहीं करोगे, क्योंकि काम करोगे तो हमको परेशानी होगी। तो इन स्थितियों में जितना जनमानस यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस सोसाइटी का यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी से भी वार्ता की जा सकती है। इस संदर्भ में किसी का बच्चा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, कभी वो स्वयं बीमार है, तो जल संसाधन सम्यक रूप से उपलब्ध न कराए जाने के कारण अंडरग्राउंड वाटर जो है, यदि उसकी सफाई होती तो इतनी काई निकलती है उसके अंदर से। अब सोचिए कि इतना प्रदूषित जल लेकर के अपने शरीर को हम कहाँ तक सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। शरीर के लिए बहुत अहम जो होता है वो है जल, अहम स्रोत है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जीवन के तंतुओं से हम निराश हो रहे हैं। जीवन हमें प्राप्ति नहीं हो पा रहा, हम लेने आए थे जीवन और निराश हो रहे हैं केवल जल के कारण। और केवल इतना ही नहीं, जल के साथ साथ सिक्योरिटी देख लीजिए। चैन के साथ व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है और रात को 12 बजे अचानक जो है बजर बज जाता है। अब दरवाजा खोलने में भी आदमी सोचता है कि क्या बात है भाई, रात को 12 बजे कौन आ सकता है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर ये नहीं की गई कि हमको इंटरकॉम उपलब्ध कराया जाता, हमारे पास CUG नंबर होता गार्ड का कि संकट के क्षणों में हम गार्ड को संपर्क कर सके, या इंटरकॉम होता। दरवाजे से, मेन गेट से जो भी व्यक्ति आता है धड़ल्ले के साथ घुसता हुआ चला जाता है, वो चाहे इस सोसाइटी का रहने वाला हो और चाहे ना हो, और आता है वो टावर में। और टावर इंचार्ज भी ये सोच लेता है कि तहकीकात बाहर वालों ने कर लिया होगा, इसलिए वो किसी भी टावर पे जाना, किसी भी फ्लैट पे जाना चाहता है, आराम से फ्लैट पे जाता है और जाकर के बजर बजाता है। और जब हम गेट खोलते हैं तो कहते ये लीजिए साहब अपना खाना। भाई खाना तो हमने मंगाया नहीं, जोमेटो से आया है साहब। भाई जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो जोमेटो से खाना रात को 12 बजे कहाँ गया? हम लोग निशाचर थोड़ी है, मनुष्य है, समय सीमा के अंदर काम करते हैं। और उनसे पूछते आपको गार्ड ने आने कैसे दिया? तो साहब गार्ड ने तो कुछ नहीं कहा हमसे, इसलिए किसी स्तर का यहाँ पर गार्ड ही नहीं है। तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। बार बार बिल्डर से अनुरोध किया जाता रहा। हम लोग बड़े बड़े शहरों में जा करके जब स्थिति देखते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, कोई भी आता है मेन गेट पर और वहाँ से फोन आता है फ्लैट कि फलाने सज्जन आए हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते। तो जब अनुमति दी जाती है तब वो मेन गेट से एंट्री पाता है, फिर वो टावर में आता है, फिर टावर का गार्ड उनसे तहकीकात करता है, कहाँ जाना है आपको, किससे मिलना है, क्या काम है आपका, और उसके बाद फिर फ्लैट में पहुंचता है। यहाँ कहने वाला कोई नहीं है।
कितनी बातें होने बावजूद भी जो है जैसे आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो नहीं समझते, तो आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठ करके निर्णय लेगी, क्योंकि यहाँ कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बात की गई कुछ बातें हुई थी। हाँ, क्या मेन क्या परेशानियाँ हैं वो आप हमें बता दें। पहले अपना नाम, पहले एक साथ बता दिए समस्या, फिर उन्हीं के लिए आप सर पहले अपने पर्चे दे दीजिए। अब बोलिए। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी रिश्ता मैनहट्टन एसोसिएशन ऑफ एलाइट। किस तरह की परेशानियाँ हैं जिससे आप लोग को ये मौका मिला जो यहाँ पर बैठने का, क्या वजह रही? डेवलपर की वादा खिलाफी, जिसके लिए उसने ऑलरेडी हमसे पैसा ले लिया है या पैसा ले रहा है, वो ना पूरा करना, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार, हम लोग यहाँ के सारे निवासी जो एक शांतिपूर्ण जीवन की लालसा में यहाँ आए थे, का पूरा ना हो पाना हमारी सबसे बड़ी परेशानी। हमेशा टालते रहना, हो जाएगा, कर देंगे, देख लेंगे, जैसे शब्दों से ये परिसर के निवासी पूरी तरीके से ऊब चुके हैं और भारी तरीके से आक्रोशित हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें इस धरना प्रदर्शन को करना पड़ रहा है। सर एक बहुत बड़ा भी सवाल ये उठा है कि जो है बाहर के लोग आ जाते हैं, अभी लोगों ने भी कहा कि जो है वो कुछ बदमाश टाइप के कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं। एक अच्छा माहौल होने के बावजूद भी इस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या शासन प्रशासन से भी आपने कोई अपील करी कभी इस तरह के मामले को लेकर? पहले तो हम डेवलपर से ये चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं, वो सक्षम, कार्य में तत्पर और पूरी तरीके से ट्रेंड हों। कैसे उनको गेट की सिक्योरिटी करनी है, कैसे टावर की सिक्योरिटी करनी है, निवासियों के साथ कैसे बिहेव करना है, बातचीत करना है, कैसे उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डिजिटल सर्विलेंस को कैसे अपडेट करके रखना है, रिकॉर्डिंग कैसे रखनी है, इन चीज़ों में उनकी सक्षमता हो। वो लोग पार्शियल या फुल्ली इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन चीज़ों को एकदम नहीं कर पाते। पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 बार सिक्योरिटी बदली जा चुकी है। मुख्य समस्या मैनेजमेंट की तरफ से है, न कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। अगर मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त होता तो पहली बार में ही सारी सिक्योरिटी ठीक हो गई होती। उनकी अक्षमता की वजह से बाहर के लोग बिना स्क्रीनिंग के, बिना किसी वेरिफिकेशन के सीधे अंदर आ जाते हैं और फ्लैट तक पहुंच जाते हैं, रात के किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम। क्या क्या समस्या है? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।